हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ के पार्ट 13 में आज हम समझेंगे टॉपिक मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। यहाँ पर हम मार्केटिंग रिसर्च के कॉन्सेप्ट को समझकर इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारी इस आज की वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर कंपोनेंट है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर हम रिसर्च यानी कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे मार्केटिंग के बारे में। तो ठीक उसी तरह से चलिए अब हम इसे बुक के अकॉर्डिंग थ्योरी में समझते हैं कि एक्चुअल में मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है। मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी फॉर्म ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी है जो कॉन्सेंट्रेट करती है अंडरस्टैंड करने पर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में जो भी हमारी मार्केट में अवेलेबल होती है। यानी कि जो भी हमारे टारगेट कंज्यूमर्स मार्केट में अवेलेबल है, हम उन सभी की डिटेल स्टडी करते हैं और उनको जो भी उनकी नीड्स एंड वांट्स है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक ऐसा टास्क है जो कि मार्केटिंग रिसर्चर्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो वैल्यूएबल इंसाइट क्रिएट कर सके आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एटीट्यूड एंड बाइंग बिहेवियर। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्चर्स होते हैं वो मार्केटिंग रिसर्च को एज अ टूल यूज़ करते हैं ताकि उन्हें हमारे जो भी कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल है उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। यानी अगर हम आसान शब्दों में समझें तो मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी सिस्टमेटिक वे है जिससे जो मार्केटर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर या फिर सर्च करते हैं ताकि वो लोग उसे एनालाइज और इंटरप्रेट कर सके और अपनी डिसीजन मेकिंग में एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करके अपनी डिसीजन मेकिंग को और बेटर कर सके ताकि वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रहे। मार्केटिंग रिसर्च के टॉपिक को समझने के बाद अब हम समझते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। यानी कि जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम उसको किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के करते हैं। यानी कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हम उस एक्टिविटी से आखिर में एट द एंड क्या रिजल्ट चाहते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ठीक उसी तरह मार्केटिंग रिसर्च के भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक मार्केटर चाहता है अपनी रिसर्च के थ्रू। मार्केटिंग रिसर्च परफॉर्म करने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट और अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अंडरस्टैंड एंड नो योर कस्टमर्स के बारे में। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च होती है वो इस ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य से की जाती है ताकि आप अपने टारगेट मार्केट या फिर टारगेटेड कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जान सके और उसी अकॉर्डिंगली जो अपने प्रोडक्ट है उनको डिज़ाइन, शेप, साइज़, कलर में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और उनको सेल करे ताकि आप अपनी जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स को प्रॉफिटेबली सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू एनालाइज द मार्केट साइज़। इसके अंदर जो कंपनी होती है वो मार्केटिंग रिसर्च परफॉर्म करती है ताकि उसे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का टोटल साइज़ या फिर टोटल शेयर ऑफ द मार्केट पता चले। यानी कि जो कंपनी है वो यहाँ पर टोटल डिमांड जो कि किसी भी इकोनॉमी या फिर मार्केट में एट प्रेजेंट अवेलेबल है वो जानने की कोशिश करती है। इससे जो कंपनी है वो आइडिया लगा सकती है कि उसके पास कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और वो कितने शेयर तक जो भी मार्केट में टोटल डिमांड है उनको सेटिस्फाई कर सकती है और कितने लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च होता है टू मिनिमाइज द मार्केटिंग कॉस्ट। यानी कि यहाँ पर मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जो हमारा मार्केटर होता है वो वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स को यूज़ करता है और उनको इवेलुएट करता है और उनमें से जो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम और एफिशिएंट मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है उसको चूज़ करता है ताकि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके और जो भी हमारा प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो सके। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जो हमारी कंपनी होती है
वो स्टडी एंड अंडरस्टैंड करती है प्राइस ट्रेंड्स को जो कि मार्केट में चल रहे हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यहाँ पर जनरली जो आपका प्राइस होता है वो आपको अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा लो रखना होता है, ताकि आप मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम में अपने जो आइटम्स हैं उसको सेल करें और प्रॉफिट अर्न करें। पर वही अगर आपका जो बिज़नेस है वो मोनोपोली है, या फिर आपकी मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स अवेल नहीं करते, तो वहाँ पर आप जो अपने प्राइसेस है वो हाई रख के कम मात्रा में सेल करके भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स टू इवेल्युएट पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च होती है वो मार्केटर को उनकी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को टाइमली बेसिस पर इवेल्युएट और एनालाइज करने में हेल्प करती है, ताकि जो कंपनी है उसको टाइम टू टाइम पता चले कि उसके जो भी एक्शन, पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर भी रहे हैं या नहीं। और अगर उन्हें कभी भी कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है, तो वो टाइमली बेसिस पर करेक्टिव एक्शंस लेके अपने जो भी सेट ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इससे अगला ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट एंड इवेल्युएट द फीडबैक ऑफ कस्टमर्स का। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे मार्केटर्स होते हैं वो जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं कस्टमर्स को, उन कस्टमर्स से अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लेते हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट कैसा लगा। इसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन या फिर फीडबैक उनको रिसीव होते हैं, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई या फिर ऑल्टर करते हैं कस्टमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ताकि वो और भी न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके और अपनी जो सेल है उसको इंक्रीज़ कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू नो द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द राइवल प्रोडक्ट्स या फिर राइवल कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पर जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक कंपनी को हेल्प करती है अपने ओपोनेंट या फिर कॉम्पिटिटर की मार्केटिंग पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताकर। यहाँ पर जो कंपनी है वो प्रॉपर आई रखती है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, जिससे उन्हें उनकी सारी पॉलिसी, स्ट्रेटजीज़ की इंफॉर्मेशन पता लगती है और वो टाइमली बेसिस पर उनको ओवर काउंटर करने के लिए जो डिसीजंस है वो मेक करते हैं, ताकि उनकी जो कॉम्पिटिटर फर्म है उनकी वजह से उन्हें कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू सेलेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू जो मार्केटर्स होते हैं वो ऑल्टरनेटिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को, इंफॉर्मेशन को इवेलुएट और एनालाइज करते हैं और बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चुनते हैं, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम जगह उसकी रीच हो और वो मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सके, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो इंक्रीज़ हो। और ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं जो कि उन्हें कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। इसके बाद जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू मेजर द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। यानी कि हम मार्केट के बारे में रिसर्च करते हैं, तो जब भी कोई कंपनी किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करके लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो मार्केटिंग रिसर्च में हम इस चीज़ के बारे में भी रिसर्च करते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है। और अगर हमें लगता है कि वो जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी या फिर सिलेक्शन ऑफ मीडिया जिस तरह से हम चाहते हैं काम करे, उस तरीके से या फिर उस लेवल से वो काम नहीं करती, तो हम यहाँ पर नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं इम्प्रूव या फिर चेंज करने के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को। तो इसी के साथ हमारे वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और अब हम समझते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च होती है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स गैदर करते हैं उस रिसर्च से, वो किसी भी कंपनी या फिर मार्केटर को कैसे हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है किसी भी न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च या फिर इंट्रोडक्शन के लिए। यानी कि अगर हम कोई ऐसी कंपनी है जो कोई भी न्यू प्रोडक्ट या सर्विस बना के उसे मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम अच्छे से मार्केट को एनालाइज और रिसर्च करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, और इसके जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है
वो मार्केट पर किस प्राइस में, किस रेंज में, किस क्वालिटी में डील होते हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च से कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से एनालाइज करें और उनको मीट करें। इसके बाद हमारा सेकंड एडवांटेज होता है मार्केटिंग रिसर्च हेल्प्स इन फेसिंग द कट थ्रोट कंपटीशन। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हमें टाइमली बेसिस पर इन्फॉर्म करती है हमारे कॉम्पिटिटर्स की लेटेस्ट स्ट्रेटजीज़ के बारे में, ताकि हम उन स्ट्रेटजीज़ को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज़ या फिर प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करें और अपनी जो सेल है उसे इंक्रीज़ करें। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च होता है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हमें टाइम टू टाइम हमारे कस्टमर्स की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करता है, ताकि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को उसी तरह से ऑल्टर या फिर मॉडिफाई करे और उसकी जो क्वालिटी है वो एनहेंस हो, ताकि वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स, उनके प्रेफरेंसेस या फिर उनकी बदलते स्टाइल्स को ईजीली मेट कर सके। इसके बाद मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प करती है फीडबैक जनरेशन में। यानी कि ये एक डायरेक्ट लिंक की तरह काम करती है, जो हमें लिंक करती है हमारे कस्टमर से और कंपनी को कस्टमर के रिस्पॉन्सेस और उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स को आपस में जोड़े रखती है और उनकी जो भी प्रेफरेंसेस है उनके बारे में हमें टाइमली इन्फॉर्म करती है, ताकि हम अपने जो डिसीज़न मेकिंग है वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख कर करें। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग रिसर्च एक इंटरमीडिएरी बन के कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन को आपस में लिंक करती है और हमें उनके प्रेफरेंसेस के बारे में बताती है, तो इससे एक फ़ायदा हमें ये होता है कि ये हमें हेल्प करती है हमारे मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने में। यानी कि अगर हम हमारे कस्टमर्स के ऊपर टाइमली बेसिस पर स्टडी करेंगे और टाइम टू टाइम उनकी प्रेफरेंसेस, नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑल्टर या मॉडिफाई करते रहेंगे, तो उससे जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो रिटेन तो होंगे ही, बल्कि काफ़ी सारे न्यू कस्टमर्स भी हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहेंगे। इससे हमारी सेल के साथ साथ मार्केट में हमारा जो शेयर है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है मार्केटिंग रिसर्च का वो होता है प्रॉम्प्ट एडजस्टमेंट्स इन पॉलिसीज़। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हमें रियल टाइम बेसिस पर सारी इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करके पहुंचाती है, जिससे हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसे एनालाइज करके एक कंपनी इमीडिएट एडजस्टमेंट कर सकती है या फिर चेंजेस कर सकती है अपनी पॉलिसीज़ में और परफेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सकती है, जिससे उसे किसी भी तरह के लॉसेस होने से बचती है। अभी जैसा हमने डिस्कस किया मार्केटिंग रिसर्च के एडवांटेजेस के बारे में, पर क्योंकि हर कोई चीज़ की अपनी अच्छाई और अपनी बुराई होती है, तो ठीक उसी तरह मार्केटिंग रिसर्च की भी कुछ लिमिटेशंस है जो मार्केटिंग रिसर्च को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग करने से। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली लिमिटेशन होती है कि जो हमारी मार्केटिंग रिसर्च है वो सब्जेक्टिव नेचर की होती है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारे डिसीजंस या फिर हमारी इंफॉर्मेशन है वो हेड टू हेड डिफ़र करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों से हम इंफॉर्मेशन जनरेट या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं वो दोनों ही लोग सेम माइंडसेट के हो। अगर दो लोगों से सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो उनके आंसर हमेशा ही अलग निकलते हैं, तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम अराइज होती है और मार्केटिंग रिसर्च की ये एक लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर हम एक्यूरेटली या फिर कोई भी डाटा रिलायबल बेसिस पर ट्रीट नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेकंड लिमिटेशन मार्केटिंग रिसर्च में फेस करते हैं वो होते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाला काम है, जिसके लिए हमें क्वालिफाइड रिसर्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर एफिशिएंट और क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सोनल ढूंढना भी एक काफ़ी मुश्किल काम होता है, जो हमारी मार्केटिंग रिसर्च को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है।
अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट क्वालिफाइड ट्रेन पर्सोनल अपॉइंट करते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, जो यूजुअली काफ़ी ही हाई कॉस्ट होती है, जो कि मार्केटिंग रिसर्च को एक कॉस्टली प्रोसेस बना के इसकी लिमिटेशन का काम करता है। और कोई भी छोटे मार्केटर या फिर जो न्यू प्रोड्यूसर्स है, वो मार्केटिंग रिसर्च परफॉर्म करने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि ये एक काफ़ी ही कॉस्टली प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च बन जाती है। इसके साथ साथ अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन अर्जेंट बेसिस पर चाहिए, तो हमें उसमें भी यहाँ पर एक लिमिटेशन देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो मार्केटिंग रिसर्च है वो काफ़ी ही टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट या फिर प्रोसेस है। पर अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अर्जेंट बेसिस पर चाहिए, तो हम चाहकर भी प्राइमरी डाटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पर कलेक्ट नहीं कर सकते, और हमें सेकेंडरी डाटा पर ही रिलाई करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए रिलायबल और रेलेवेंट नहीं होता। इसके बाद जो सबसे बड़ी लिमिटेशन मार्केटिंग रिसर्च में देखने को मिलती है, वो ये होती है कि ये हमें सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती हमारी सारी ही मार्केटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। यानी कि ये सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर काम करती है और हमें कोई गारंटी नहीं देती कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है उसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, और कोई भी पर्सन किसी भी फ्यूचर को फुली सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर ये जो मार्केटिंग रिसर्च है, वो हमें सिर्फ अनसर्टेनिटी को डिक्रीज़ करने का ऑप्शन देती है, पर हम कुछ भी कर ले, हम अनसर्टेनिटी को डिमिनिश या फिर फुली रिमूव नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारी मार्केटिंग रिसर्च की आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये जो मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।